गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह ने बैठक बुलाई है। मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक कई मायनों में है। गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यों के से बातचीत होने वाली है उनकी, और आज जो है गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह की बैठक होनी है। मॉक ड्रिल को लेकर बैठक होगी। कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और आपात हालात से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल काफी अहम है, और इसी बात को लेकर 11 बजे गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक होगी, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है जो लगातार लोगों की जुबान पर मुहावरे की तरह चढ़ा है। तो अब जो बड़ा हो रहा है उसके पहले के, और गणेश है हमारे साथ। गणेश, एक बड़ी बैठक इसे माना जा सकता है क्योंकि लोग इंतजार में हैं, और कल जब रक्षा मंत्री ने कहा कि जो जनता चाहती है उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो आज ये बैठक किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, पहलगांव में जिस तरीके से घटना हुई, पूरा देश आक्रोशित, और पूरा देश उस हमले को लेकर अब बदला पूरी तरीके से जवाब चाहता है कि किस तरीके से सरकार क्या कर रही है। तो हमने देखा था कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया था जो देश चाहता है वैसा ही होगा। अब उसी कड़ी में ये बात समझिए कि कल एक तरीके से पूरे देश में मॉक ड्रिल बुलाई गई है। करीबन 240 जिले होंगे जिसमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले आज गृह मंत्रालय में 10:45 पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक जो कहा जा रहा है कि कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर होगा कि किस तरीके से की जाएगी, क्या रणनीति होगी, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो भारत हर स्थिति से तैयार। आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे बातचीत के लिए। लेकिन गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए। गुरसिमरन, जरा बताएंगे ये मॉक ड्रिल कैसे होगी, क्या होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कल देर रात जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चिट्ठी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली है, जिसके बाद अब मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। देखिए, इसमें कई मॉक ड्रिल्स जो हैं वो तकरीबन जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि चाहे बात बंकर्स की जाए या स्कूल में बच्चों को जो है अवगत करवाने की। अब कुछ जो मॉक ड्रिल्स बची हैं जिनमें कि एयर सायरन है कि अगर किसी तरह का हमला होता है, उसके अलावा जो इवैक्यूएशन प्लान है उसको डिस्कस किया जाना है। तो वो चीज़ें जो हैं अंदर खाते चल रही थी। जो इवैक्यूएशन प्लान है वो पूर्ण रूप से जो है कल बताया जा रहा है कि उसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन ग्राउंड, और उसके साथ साथ जो एयर रेड सायरन्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। जम्मू शहर में कई जगहों पर एयर रेड सायरन्स हैं, उन्हें जो है एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा ताकि अगर एयर रेड्स होती हैं तो उसकी जो है लोगों को जानकारी समय रहते मिल सके। गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह ने बैठक बुलाई है। मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक कई मायनों में है। गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यों के से बातचीत होने वाली है उनकी, और आज जो है गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह की बैठक होनी है। मॉक ड्रिल को लेकर बैठक होगी। कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और आपात हालात से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल काफी अहम है, और इसी बात को लेकर 11 बजे गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक होगी, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है जो लगातार लोगों की जुबान पर मुहावरे की तरह चढ़ा है। तो अब जो बड़ा हो रहा है उसके पहले के, और गणेश है हमारे साथ। गणेश, एक बड़ी बैठक इसे माना जा सकता है क्योंकि लोग इंतजार में हैं, और कल जब रक्षा मंत्री ने कहा कि जो जनता चाहती है उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो आज ये बैठक किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, पहलगांव में जिस तरीके से घटना हुई, पूरा देश आक्रोशित, और पूरा देश उस हमले को लेकर अब बदला पूरी तरीके से जवाब चाहता है कि किस तरीके से सरकार क्या कर रही है। तो हमने देखा था कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया था जो देश चाहता है वैसा ही होगा। अब उसी कड़ी में ये बात समझिए कि कल एक तरीके से पूरे देश में मॉक ड्रिल बुलाई गई है। करीबन 240 जिले होंगे जिसमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले आज गृह मंत्रालय में 10:45 पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक जो कहा जा रहा है कि कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर होगा कि किस तरीके से की जाएगी, क्या रणनीति होगी, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो भारत हर स्थिति से तैयार। आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे बातचीत के लिए। लेकिन गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए। गुरसिमरन, जरा बताएंगे ये मॉक ड्रिल कैसे होगी, क्या होता है?
देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कल देर रात जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चिट्ठी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली है, जिसके बाद अब मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। देखिए, इसमें कई मॉक ड्रिल्स जो हैं वो तकरीबन जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि चाहे बात बंकर्स की जाए या स्कूल में बच्चों को जो है अवगत करवाने की। अब कुछ जो मॉक ड्रिल्स बची हैं जिनमें कि एयर सायरन है कि अगर किसी तरह का हमला होता है, उसके अलावा जो इवैक्यूएशन प्लान है उसको डिस्कस किया जाना है। तो वो चीज़ें जो हैं अंदर खाते चल रही थी। जो इवैक्यूएशन प्लान है वो पूर्ण रूप से जो है कल बताया जा रहा है कि उसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन ग्राउंड, और उसके साथ साथ जो एयर रेड सायरन्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। जम्मू शहर में कई जगहों पर एयर रेड सायरन्स हैं, उन्हें जो है एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा ताकि अगर एयर रेड्स होती हैं तो उसकी जो है लोगों को जानकारी समय रहते मिल सके। गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह ने बैठक बुलाई है। मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक कई मायनों में अहम है। गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यों के से बातचीत होने वाली है उनकी, और आज जो है गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे अमित शाह की बैठक होनी है। मॉक ड्रिल को लेकर बैठक होगी। कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाना और आपात हालात से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल काफी अहम है, और इसी बात को लेकर 11 बजे गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये बैठक होगी, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है जो लगातार लोगों की जुबान पर मुहावरे की तरह चढ़ा है। तो अब जो बड़ा हो रहा है उसके पहले के, और गणेश है हमारे साथ। गणेश, एक बड़ी बैठक इसे माना जा सकता है क्योंकि लोग इंतजार में हैं, और कल जब रक्षा मंत्री ने कहा कि जो जनता चाहती है उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो आज ये बैठक किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, पहलगांव में जिस तरीके से घटना हुई, पूरा देश आक्रोशित और पूरा देश उस हमले को लेकर अब पूरी तरीके से जवाब चाहता है कि किस तरीके से सरकार क्या कर रही है। तो हमने देखा था कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया था जो देश चाहता है वैसा ही होगा। अब उसी कड़ी में ये बात समझिए कि कल एक तरीके से पूरे देश में मॉक ड्रिल बुलाई गई है। करीबन 240 जिले होंगे जिसमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले आज गृह मंत्रालय में 10:45 पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक जो कहा जा रहा है कि कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर होगा कि किस तरीके से की जाएगी, क्या रणनीति होगी, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो भारत हर स्थिति से तैयार आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे बातचीत के लिए। लेकिन गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए। गुरसिमरन, जरा बताएंगे ये मॉक ड्रिल कैसे होगी, क्या होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कल देर रात जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चिट्ठी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली है, जिसके बाद अब मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। देखिए, इसमें कई मॉक ड्रिल्स जो हैं वो तकरीबन जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि चाहे बात बंकर्स की जाए या स्कूल में बच्चों को जो है अवगत करवाने की। अब कुछ जो मॉक ड्रिल्स बची हैं जिनमें कि एयर सायरन है कि अगर किसी तरह का हमला होता है, उसके अलावा जो इवैक्यूएशन प्लान है उसको डिस्कस किया जाना है। तो वो चीज़ें जो हैं अंदर खाते चल रही थी। जो इवैक्यूएशन प्लान है वो पूर्ण रूप से जो है कल बताया जा रहा है कि उसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन ग्राउंड, और उसके साथ साथ जो एयर रेड सायरन्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। जम्मू शहर में कई जगहों पर एयर रेड सायरन्स हैं, उन्हें जो है एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा ताकि अगर एयर रेड्स होती हैं तो उसकी जो है लोगों को जानकारी समय रहते मिल सके।